अब इस संधि को लेकर अगर बात करते हैं तो इसमें पहली चीज़ है कि इस संधि में क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा एक मैप के जरिए हम समझेंगे। तो सवाल यह है कि आखिरकार इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म होगा और एक शॉर्ट टर्म होगा। अब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है? सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों देशों ने एक जो अलायंस तैयार कर लिया है, इसको तो कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम देशों का नेटो। जैसे नेटो में देखिए, नेटो का जो 5th आर्टिकल है वो ये कहता है कि किसी भी एक देश पर हमला यानी कि सब पर हमला माना जा रहा है। बात ये आती है कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब जब दोनों साथ में हैं तो फिर उनको तीसरे देश की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर तुर्की को क्यों ज़रूरत पड़ी कि नेटो के साथ होने के बावजूद वो इस अलायंस में शामिल हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसको पता है कि इसका एक असर देखने को मिलने जा रहा है। वो असर क्या है? इस वक्त ईरान, जैसा हमने बताया कि शिया देश है, और उसके जितने भी शिया प्रॉक्सीज हैं, इराक में मौजूद जो शिया मिलिशिया ग्रुप है यानी उग्रवादी संगठन है, यमन के हुतीज़, ये भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं। उसी तरह से सीरिया में भी कुछ इसी तरह के प्रॉक्सीज मौजूद हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह यहाँ पर मौजूद है। तो ये इस इलाके में जो इसके प्रॉक्सीज हैं, इसने नाक में दम करके रखा हुआ है। किसके? इस वक्त सऊदी के। अब इराक से भी हमले हो रहे हैं जो यहाँ पर प्रॉक्सीज हैं, और यमन से भी हमले हो रहे हैं। तो सऊदी को ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह से उसके ऊपर हमले होते रहें और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, तो ऐसा होगा कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में दबदबा हो जाएगा ईरान का, जो यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अरे भाई, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, जिसने यहाँ पर सऊदी को, बहरीन को, कतर को, यूएई को संरक्षण देके रखा हुआ अपने बेसिस बना के, वही अगर ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जा रहा है। अब संधि करने तो अमेरिका ही आया ना, अब कुछ भी कर ले। यहाँ पर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं पा रहे हैं, ईरान को मना नहीं पा रहे हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, और लगातार समझौते की बात हो रही है। हर बार कहते हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान कहता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये सिर्फ अमेरिका कहता है। तो ऐसे में जब एक देश ईरान यहाँ पर अमेरिका को झुका रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब क्या करेगा। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अपना समझौता किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। दूसरा, यहाँ पर टर्की के पास जो एक इंडस्ट्री है, बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री, और साथ ही साथ उसके बाद एक बड़ी सेना है। तो यहाँ पर जो पहला इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि इस इलाके में अब अमेरिका धीरे धीरे हो सकता है कि एग्जिट कर ले, क्योंकि अमेरिका को एक एग्जिट रूट चाहिए जिस तरह के हालात हैं, और यहाँ पर एक रीजनल अलायंस तैयार हो सकता है कि सऊदी को ये बात समझ में आ रही है कि हर वक्त यहाँ पर अमेरिका वो संरक्षण नहीं दे सकता है जो उसको चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है? फौज है, न्यूक्लियर हथियार है, जो वो सऊदी को दे सकता है। टर्की भी ये कर सकता है, यहाँ पर एक डिफेंस इंडस्ट्री तैयार कर सकता है। तो मौजूदा हालात में जो शॉर्ट टर्म सबसे पहले यहाँ पर जो असर देखने को मिलेगा वो ये होगा कि जो एक यहाँ पर एक नया अलायंस देखने को मिलेगा जिसमें अमेरिका नहीं है, और यहाँ पर आपको ये 3 देश नज़र आएंगे। साथ ही जो प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज के ऊपर से अगर कोई हमला होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर मदद कर सकता है, और सऊदी की, तुर्की यहाँ पर मदद कर सकता है। तो ताकि जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको धीरे धीरे आप कमज़ोर कर सकें। जब ईरान के प्रॉक्सीज कमज़ोर हो जाएंगे तो सऊदी के लिए ये बहुत आसपास को इलाका है, चाहे वो रेड सी का इलाका हो या फिर ये जो उसका नॉर्दर्न सऊदी का इलाका है, ये सुरक्षित हो जाएंगे। और प्रॉक्सीज को कम करने का मतलब ही है कि आप ईरान को थोड़ा कमज़ोर कर रहे हैं। अब ईरान एक ऐसा है कि जो लगातार अपने इन प्रॉक्सीज के साथ खड़ा रहा है। अगर बाकी देशों की बात की जाए, अब ये देखना होगा कि जब संघर्ष अगर होता भी है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की सऊदी की मदद करने आएंगे, क्योंकि ईरान पिछले दिनों जो संघर्ष शुरू हुआ था उस दौरान सऊदी को लगातार टारगेट करता रहा है, और अभी भी यमन से और इराक से जो प्रॉक्सीज है ईरान के, वो सऊदी को निशाना बना रहे हैं। क्या इस समझौते के बाद पाकिस्तान और तुर्की सऊदी को मदद करेंगे?
और वो मदद करते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि आगे अगर ईरान हमला करता है सऊदी के ऊपर तो ये दोनों देश हैं जो यहाँ पर सऊदी की मदद करने के लिए आएंगे, पहुँचेंगे।